आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और इस वीडियो में जो है हम समाकलन के ये बहुत बेहतरीन 6 सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ सरल से लेकर कठिन तक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वाला कठिन वाला देखना है तो आप स्किप कर करके लास्ट में पहुंच सकते हैं, लास्ट में सवाल देखेंगे। बाकी शुरू करते हैं। अगर आपको सारे सवाल देखने हो तो एक एक करके देख सकते हैं। ये सब जो है वो बहुत बेहतरीन सवाल हैं ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें बढ़िया तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है अंडरवुड में 1 + cos 2x। तो कैसे करेंगे देखिए। इसमें सबसे पहले इस cos 2x को ऐसे तोड़ेंगे ताकि ये 1 खत्म हो जाए। तो हम सूत्र जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है cos यानी 2 cos स्क्वायर x - 1, ताकि ये -1 से +1 जो है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए अंडरवुड में 1 प्लस इस cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x - 1 इंटू dx। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 घट जाएंगे। आप देखिए यहाँ क्या बचा, अंडरवुड में 2 इंटू में cos स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या है, इसके स्क्वायर से इसका अंडरवुड तो हट जाएगा, ये अंडरवुड में 2 रह जाएगा तो इसे लिखेंगे अंडरवुड 2 अंदर रह जाएगा और इंटू में यहाँ पे cos स्क्वायर से अंडरवुड हट जाएगा cos x इंटू dx। ये अंडरवुड 2 बाहर आएगा, अचर पद है, अंदर बचेगा हमारे पास में cos x इंटू dx। हम जानते हैं कि cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। तो बस यहाँ लगा दीजिए अंडरवुड 2 और cos x का समाकलन होता है sin x। ये हमारा पहला सवाल था और बहुत ही सरल सवाल था, ये हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है हमारे पास, देखिए ऊपर है 2 - 3 sin x बटे में cos स्क्वायर x। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लें। इस 2 के नीचे cos स्क्वायर x -3 sin x के नीचे भी cos स्क्वायर x। तो यहाँ लिखते हैं 2 बटे में cos स्क्वायर x और -3 sin x और बटे में है cos स्क्वायर x इंटू में dx। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं ये 2 है तो इसे 2 बाहर कामा ले लीजिए। 2 हमने कामा ले लिया और dx की यहाँ गुणा कर देंगे, ऊपर आएगा 1 और नीचे हो गया हमारे पास में cos स्क्वायर x इंटू में dx अलग कर दिया। अब माइनस ये 3 अचर पद है, इसे बाहर ले लीजिए, 3 हमने बाहर ले लिया। अंदर ये sin x है, यहाँ पहले जगह क्यों छोड़ी बताते हैं हम आपके लिए। नीचे ये cos स्क्वायर x है, सूत्र बनाने के लिए मैं इसे 2 भागों में तोड़ लीजिए, cos x अलग इंटू में cos x अलग इंटू dx। क्यों, अगर कहीं a स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार ले सकते हैं, a इंटू a, ठीक है। इसी प्रकार cos स्क्वायर x को हमने 2 बार ले दिया। अगर किसी के गुणे में कुछ नहीं तो अगर गुणे में 1 कर दें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जैसे a लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की गुणा a से कर दें तो a एकम 1 हो जाता है, तो साइन एकम साइन हो गया। क्यों, क्योंकि 1 ऊपर और अपॉन में cos x, यह बन जाएगा sec x और sin x बटे cos x tan हो जाएगा। इसी प्रकार 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं 1 अपॉन cos x होता है sec x और sin x बटे में cos x ये होता है हमारे पास में tan x। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए i बराबर 2 ऐसे ही रहेगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस में 3 और ये हो गया 1 अपॉन cos x क्या हो जाता है, sec x और साइन बटे cos क्या होता है, tan x इंटू dx। ठीक, अगर आपको समाकलन के सूत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है समाकलन पे सूत्र पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहां जाकर देख सकते हैं ताकि सारे समाकलन के फार्मूले उसमें मिल जाएंगे आपको, जो बेसिक फार्मूले हैं। तो इसी प्रकार यहाँ मैं बता देता हूँ आपके लिए कि sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x और -3 sec x tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस में अचर पद c। ये आपका आंसर हो गया। तो अभी 2 सवाल हुए हैं, अभी 4 और बचे हुए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उस सुधार कर सकूं। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहाँ देखिए ऊपर दे रखा है 2 cos x बटे में है 3 sin स्क्वायर x -1। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, यानी इसके साथ dx अलग और 2/3 अचर पद है, इसको बाहर कर दीजिए, बिल्कुल 2/3 अंदर। ये नीचे साइन स्क्वायर x है तो 2 बार लिखेंगे तो cos x तो लिखेंगे यहाँ पर
और इंटू में 1 कर दीजिए, और बटे में साइन स्क्वायर एक्स है तो इसे 2 बार कर देंगे साइन एक्स, और इंटू में साइन एक्स, ताकि हम सूत्र बना सके। इंटू में डी एक्स अलग कर, देखिए 2/3 बाहर, कॉस एक्स के साथ गुणे में 1 किया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार तोड़ लिया, और माइनस में हमारे पास में 1 इंटू डी एक्स, इसे अलग कर दिया। अब देखिए 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है कॉसिक एक्स, कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स। लिख देते हैं, वैसे तो आपको सूत्र पता होंगे। इस 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसिक एक्स, और कॉस एक्स बटे में साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स। यहाँ लिख देते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन बोलते हैं आई के लिए 1/2/3, और 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसिक एक्स, इंटू कॉस बटे साइन होता है कॉट एक्स, इंटू में डी एक्स, माइनस 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है एक्स, प्लस अचर पर सी लगा दीजिए, क्योंकि इसका सूत्र बन जाएगा हमारे पास में। क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका फार्मूला, कि कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास में माइनस के कॉसिक एक्स। अब माइनस के कॉसिक एक्स लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, तो इससे अच्छा है कि माइनस बाहर लिख दे, ताकि एक लाइन हमारी कम हो जाएगी, समय बचेगा, और एग्जाम में समय बहुत ज़रूरी है। तो 2/3 वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि कॉसिक एक्स माइनस वो कॉट एक्स का माइनस के कॉसिक होता है, तो माइनस यहाँ लिख दिया, और कॉसिक एक्स हमारा यहाँ लिख दिया, और माइनस में एक्स और प्लस अचर पद सी, और ये हमारा जो है वो सरल तरीके से हो गया। वरना क्या करते आप, माइनस पहले लगाते, कॉसिक एक्स करते, बाद में माइनस बाहर कर लेते। तो ये हमारा सरल सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऊपर दिया है साइन एक्स और नीचे है 1 माइनस साइन एक्स। अगर कॉस एक्स होता तो 1 हम काट देते हैं फार्मूला लगा के। अब यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेकरण कर लेते हैं। ऊपर तो है हमारे पास में साइन एक्स, और नीचे हमारे पास में 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या करते हैं, माइनस में है तो प्लस में परमेकरण कर दीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर, वो सॉरी साइन एक्स होगा, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर, और नीचे भी 1 प्लस वो 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए नीचे सूत्र तैयार होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो क्या सूत्र होता है, अगर a माइनस बी या a प्लस बी पहले तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा हो रही है a माइनस बी से, तो सूत्र हो जाता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ऊपर तो गुणा हो जाएगी हमारे साइन एक्स की, गुणा यहाँ थे तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन एक्स यहाँ पर आएगा, और ये ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहले वाले का वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस दूसरे वाले का वर्ग यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम जानते हैं अगर एक का वर्ग है तो एक का वर्ग भी एक ही होता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये सूत्र होता है हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ये यहाँ लिख देंगे, तो ऊपर गुणा भी कर दीजिए इस बार, तो साइन एक्स की गुणा 1 से होगी, साइन एक्स की गुणा स्क्वायर से होगी, तो यहाँ हो गया साइन एक्स एकम साइन एक्स, फिर प्लस साइन एक्स की गुणा साइन एक्स से होगी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके नीचे अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग, इसके नीचे जब अलग करेंगे तो कॉस को फिर 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि हमारा सूत्र तैयार हो जाए। देखिए ये साइन एक्स एक अपनी तरफ लिख दीजिए इंटू में साइन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे 2 भागों में तोड़ दिया हमने, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स, और डी एक्स अलग कर दीजिए, एक लाइन और छोटी कर दी हमने, ये प्लस है तो प्लस कर दिया हमने, और इसके नीचे अलग कर दिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। अब देखिए 1 अपान कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इसको कॉस स्क्वायर बटे भी क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, यहाँ टेन यहाँ सेक और यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए आई बराबर यहाँ आएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया हमारे पास में टेन स्क्वायर एक्स। इसका तो समाकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स का, तो समाकलन हम जानते हैं कि ये सेक एक्स हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स। लेकिन टेन स्क्वायर का नहीं होता, सेक स्क्वायर का होता है, तो टेन स्क्वायर की जगह का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर की एक्स की जगह लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो पहले से तोड़ लेंगे, बाद में इसका समाकलन करेंगे। देखिए तो यहाँ पर
आई बराबर sec x tan x का समाकलन तो लिख देंगे हम sec x, यहाँ लिख देंगे, फिर निशान है प्लस का, और tan स्क्वायर x का जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे sec स्क्वायर x और -1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये तो समाकलन हो चुका है, तो sec x सही है हमारे पास में, प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम tan x, इसकी जगह sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और -1 का dx के साथ समाकलन होगा x प्लस अचर पद c। तो ये बहुत अच्छा सवाल हो गया आपका, यानी 4 सवाल आपके हो गए हैं, 2 बचे हैं। तो शुरू करते हैं सेकंड लास्ट सवाल ये आपका, और इसके बाद में लास्ट सवाल और बहुत बेहतरीन है 8 घात वाला। तो पहले यहाँ करते हैं, देखिए ये 5 cos की घात 3x के नीचे लिखेंगे और फिर प्लस में 2 sin x की घात 3 ये नीचे लिखेंगे, इसके नीचे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए पहले इसके नीचे लिखते हैं 5 cos की घात 3x बटे में 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, फिर प्लस में है 2 sin की घात 3x और बटे में है हमारे पास में 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन की घात 3 है, पहले 2 से 2 कट गया, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 घात है, 2 घात से इसकी घात कटेगी तो 1 बचेगा। यहाँ कॉस की घात 3 है, यहाँ कॉस स्क्वायर से इसकी घात कटेगी तो 1 बचेगा। तो यहाँ आई, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5/2 बाहर करेंगे, अचर पद है, फिर वही काम नीचे साइन स्क्वायर एक्स से 2 बार लिखेंगे, तो ये 1 अपनी तरफ से लिखेंगे और यहाँ पर आएगा कॉस एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को 2 भागों में तोड़ेंगे साइन एक्स और इंटू में साइन एक्स, और डी एक्स भी अलग कर दीजिए इंटू में। यहाँ प्लस है तो प्लस, ऊपर देखिए साइन एक्स एक बार तो 1 अपनी तरफ से लिख देंगे, 1 इंटू साइन एक्स, और नीचे कॉस स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ सूत्र हो गया 1/cos x sec x साइन बटे कॉस tan x, 1/sin x क्या हो गया cosic x, और cos बटे साइन क्या हो गया cot x। तो यहाँ इसका सूत्र लगा देंगे, देखिए 5/2 ये हो गया हमारा cosic x इंटू में cot x प्लस इंटू डी एक्स, प्लस में 1/cos का क्या होता है sec x और साइन बटे cos क्या होता है tan x इंटू डी एक्स। दोनों के हम सूत्र जानते हैं, आई बराबर, अब यहाँ देखिए cosic x इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस के cosic x, तो माइनस के बाद लिखेंगे फिर गुणा करेंगे, इससे अच्छा है जो 5/2 है यहाँ शुरू माइनस कर दीजिए, तो -5/2 और यहाँ हो गया आपका cosic x। भाई माइनस के cosic x लिखते हैं इसलिए पहले दिया -5, और प्लस में यहाँ पर है sec x tan x का समाकलन होता है sec x प्लस अचर पद c। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आप शॉर्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं करेंगे कि कहीं गलत ना हो जाए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां कम से कम, ताकि सवाल हमारा पूरा सही हो, सही नंबर मिले। तो अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न, और बहुत बढ़िया प्रश्न में। चलिए यहाँ हमने इसे आई ले लिया समाकलन, और ऊपर घात यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते ताकि सरल तरीके से एक बार में हो जाए। तो कहीं पर अगर घात 8 होती है तो हम इसे लिख सकते हैं a की घात 4 की घात 2, तो 4 की घात 2 यानी कि 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 8 घात है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो a की घात 4 की घात 2 माइनस b की घात 4 की घात 2 कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम सूत्र बना सकें। देखिए तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक बार, प्लस में a की घात 4 प्लस b की घात 4, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a की घात 4 माइनस b की घात 4, ये लिख दिया हमने। यानी पहली लाइन में तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में हम 4 घात वाले को फिर तोड़ सकते हैं, कैसे, इसको भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं ताकि हमारा और सरल हो जाए, b की घात 4 a की घात 4 b की घात 4, तो इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए इसको फिर 2 की घात 2 कर सकते हैं, प्लस यहाँ b की घात 2 की घात 2 कर सकते हैं, इसे बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ हम कर सकते हैं इसको, देखिए कि a स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, तो ये हमारे पास है a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, एक सूत्र हम जानते हैं क्या, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab बराबर हो जाता है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab है तो उधर जाके माइनस का 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ आ सकता है 2ab। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसकी जगह पर a की जगह पर a स्क्वायर का स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो पहले यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 घात है इसलिए तो स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब होल स्क्वायर खोलेंगे और साथ में माइनस के साथ में 2 की गुणा करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर, ताकि ये बहुत अच्छे सरल तरीके से सवाल हमारा हो जाए। तो ये हमने लिखा a की घात 4 प्लस b की घात 4 की जगह पर ये लिख सकते हैं, और इन दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक बार आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इतना लंबा लिखेंगे तो हमारी लाइन जो है वो छोटी हो जाएगी और सरल तरीके से हम सवाल हल कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, देखो 8 घात वाला है, यानी ये लाइन पूरी पूरी आएगी। ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि माइनस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस में 2 ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हमारे पास में ए की साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8 को हमने ये खोल लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये 4 घात वाला देखिए क्या, ये क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम, इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया हमने, बड़ी ब्रैकेट बंद। और बटे में हमारे पास क्या है, बटे में हमारे पास में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करना है, ये हटा देते हैं ताकि हम आराम से आगे सॉल्व कर सकें। देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस, अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता तो cos 2x का सूत्र बन जाता। तो पहले यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये वाली लाइन और बटे वाली लाइन पूरी पूरी सेम आ रही है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, हटा देंगे तो ये चीज़ बचेगी। इंटू में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद, और बटे में हमारे पास में क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ये पूरा पूरा जो है वो कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये सूत्र बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x। ठीक, लेकिन यहाँ तो साइन कॉस है माइनस में और ये साइन प्लस में, तो कुछ नहीं, माइनस कॉमन लेंगे, कैसे करेंगे वहाँ बताते हैं हम आपके लिए। बाकी सब तो खत्म हो गया, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, माइनस का कॉस एक्स पहले लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हमने बाद में लिखा। ठीक, समाकलन करना है और ब्रैकेट बंद इंटू dx। ये वाला माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, तो हमने बाहर कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल बाहर आ गया। अब क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब ये हमारा जो फार्मूला तैयार हो गया वो cos 2x का सूत्र तैयार हो गया, यहाँ लिख देंगे i बराबर माइनस अंदर हो गया cos 2x इंटू dx। अब देखिए इसका समाकलन कर लेते हैं, माइनस ऐसे ही रहेगा, cos x का समाकलन होता है साइन, तो साइन 2x है तो 2x रहेगा, लेकिन समाकलन में x के साथ जो भी चीज़ गुणे में होती है वो बटे में आ जाती है, यानी 2x है यहाँ पर तो 2 गुणे में काय में आ गया बटे में, और ये हो गया अचर पास c। ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ध्यान से ये वाला सूत्र देखना है आपके लिए ताकि हम सरल कर सकें।